तो जहां विवाद होगा वो अभी भी जाएगा, वक्फ बोर्ड में जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। केवल इतना थोड़ा सा अच्छा हुआ कि ठीक है आपको कागज दिखाना पड़ेगा, लेकिन कागज आज से दिखाना पड़ेगा, आज के आगे दिखाना पड़ेगा। जो पहले जमीनों पे कब्जा हो रखा है उसका क्या होगा? वहां तो वो पुराना वाला कानून अगर लागू रहेगा फिर तो पुराने कानून से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जो नदियों की ज़मीन, खेल के मैदान, ऊसर ज़मीन, बंजर ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, डिफेंस की ज़मीन, हाईवे के किनारे की ज़मीन, एक्सप्रेसवे के किनारे की ज़मीन जो कब्जा कर लिया गया है, उस पर अगर ये लागू नहीं हुआ नया वाला प्रावधान, तो उन ज़मीनों को वापस ले पाना बड़ा मुश्किल, मतलब कठिन है, हो ही नहीं सकता। और दूसरा एक जो बड़ा खतरा ये बना हुआ है कि अगर ये कानून रहेगा तो अगर वर्तमान सरकार इसमें संशोधन करके कुछ कर सकती है, तो कल को परसों को कोई और सरकार आ गई तो वो फिर से पुराने वाले कानून को बहाल कर देगी और भारत में फिर लैंड जिहाद फिर शुरू हो जाएगा। इस कानून को बनाया गया था केवल और केवल भारत की ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए, ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए बनाया गया। इसीलिए नतीजा ये हुआ कि 10 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा हो गया, और कब्जा ऐसा हुआ है कि उसको छुड़ा पाना नामुमकिन हो चुका है। न रेलवे अपनी ज़मीन छुड़ा पा रही है वक्फ बोर्ड से, न डिफेंस जो सेना है अपनी ज़मीन छुड़ा पा रही है, न बाकी नगर निगम अपनी ज़मीन छुड़ा पा रही है, न आम आदमी की ज़मीन जो चली जा रही है उस पर वो ज़मीन छुड़ा पा रही है। तो समाधान ये है कि सबका मुकदमा कोर्ट में चले, वन नेशन वन एंडाउमेंट हो, कहते हैं समान धर्मस्थल संहिता हो, एक समान दान संहिता हो, समान संपत्ति संहिता हो, और ज़मीन का विवाद अलग से बोर्ड और अलग से ट्रिब्यूनल में न चले। आज मान लीजिए आज से अगर ये लागू हो गया तो भी जो पुरानी ज़मीन है उसको छुड़ा पाना नामुमकिन है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, संविधान के शेड्यूल 7 के अनुसार इस वक्फ एक्ट को ख़त्म करें, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करें, वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करें, और ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाए। ज़मीन अपनी दान की जाती है, दूसरों की नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे विदेशी आक्रांता आए थे उनको वक्फ का कोई अधिकार नहीं था, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे गजनी हो, लोदी हो, खिलजी हो, औरंगज़ेब हो, किसी को वक्फ का अधिकार नहीं था। किसी अकबर हो, शाहजहाँ हो, किसी को वक्फ का अधिकार नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उनकी कोई पुश्तैनी ज़मीन नहीं थी। ज़मीन वो दान की जाती है जो मेहनत से कमाई गई हो, या पुश्तैनी ज़मीन हो, या किसी ने वास्तव में खुद अपनी इच्छा से दान किया हो। जो यहाँ पे आए थे आक्रांता, और ना उनको किसी ने दान किया, ना आक्रांताओं ने कोई ज़मीन खरीदी, तो स्वाभाविक सी बात है उनको वक्फ का अधिकार ही नहीं। और उनके जाने के बाद जो 50,000 एकड़ ज़मीन थी उनके जाते समय, और बाद में अब 10 लाख एकड़ हो गई। तो पिछले 75 वर्षों में जो लोग सक्षम हैं, जो ज़मीन दान कर सकते हैं, वो